लोकसभा चुनाव 2024 के बाद माना जा रहा था कि शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी कार्यकाल होगा। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन अब खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2029 लोकसभा चुनाव की भी भविष्यवाणी कर दी है। उन्हें बताया कि 2029 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। कांग्रेस पर भी उन्होंने करारा वार किया है। एनडीए की ताकत पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष अपनी तैयारी कर ले। 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद भी उन्हें विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि एनडीए अलायंस न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगा बल्कि 2029 में भी सरकार बनाएगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि विपक्ष को जो करना है करने दीजिए। 2029 में एनडीए आएगा, मोदी जी ही आएंगे। उन्हें नहीं पता कि पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी उससे कहीं ज्यादा सीटें इस चुनाव में बीजेपी ने जीती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि एनडीए के सिर्फ एक दल भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी सीटें हैं उतनी तो उनके पूरे अलायंस के पास भी नहीं है। शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक अस्थिरता फैलाना चाहता है। उन्हें विपक्ष पर ठीक से काम करने का तरीका सीखना चाहिए। गृह मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उन्हें आश्वस्त करने आया हूँ कि न केवल सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार भी एनडीए की होगी और विपक्ष में बैठने के इंडिया अलायंस के नेताओं को तैयार रहना चाहिए। उन्हें विपक्ष में ठीक से काम करने का तरीका सीखना होगा। केंद्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव सब कह चुके हैं कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। गृह मंत्री ने कहा कि ये टिप्पणी उसी का जवाब है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अस्थिर है, शायद आगे ना चले। आप नेता संजय सिंह ने दावा किया था कि केंद्र में गठबंधन सरकार 1 साल से अधिक नहीं चल पाएगी और जब भी अवसर आएगा इंडिया ब्लॉक खुद को विकल्प के रूप में पेश करेगा। बता दें कि 2029 के लिए पीएम मोदी के बाद कौन, इस सवाल को लेकर कई कयास लगाए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी की जगह ले सकते हैं, तो कभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम सामने आने लगता है। हालांकि शाह के इस बयान के बाद सभी अटकलों पर विराम लगना तय है।